चित्रा, तुम जिस तरह के रिश्ते के बारे में कह रही थी, वैसा एक रिश्ता है हमारी नजर में। हमने उन्हें यहां बुलाया है, बस आते ही होंगे। लो, आ गए। दिलीप, अंदर आ जाओ। जी नमस्ते। बैठो। नहीं, बस ऐसे ही, माफ करें, ऐसे ही ठीक हूँ। बैठ जाओ दिलीप, काम जरूरी है, वक्त लग सकता है। बैठो। जी। दिलीप, वहां कहाँ बैठ रहे हो? ऊपर बैठो। बैठो। जी। जी। तुम्हें तो थोड़ा बहुत याद होगा गजेंद्र, गिरिराज, चित्रा, रीमा, ये हमारे बड़े पुराने और वफादार मुनीम हैं, दिलीप भारती। मां दुर्गा पेठा आज जिन ऊंचाइयों पर है, उसे पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी चंचली देवी जी, आप तो ये कहकर सच में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे अब आपने जो कुछ भी कहा वो आपका बड़प्पन है। वैसे मैं तो एक साधारण सा मामूली मुलाजिम हूँ आपका। आज तक आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं चाहकर भी उसका कर्जा नहीं उतार सकता। कर्जे से याद आया, तुम्हारा बेटा कैसा है? अब मंदार महेश कुछ अच्छा सा म से नाम था। जी, मयंक। हाँ, मयंक। कैसा है मयंक? सुना है बड़ा होनहार लड़का निकला है वो। बस यूं समझ लीजिए कि आप ही की कृपा है। आपने उसकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी आने नहीं दी और इसकी वजह से आज वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। 3 बार तो यूपी में टॉप कर चुका है। बड़ा ही मेहनती और होशियार बेटा है मेरा। आपकी दी हुई हर पाई की कीमत समझता है और आपके कर्ज का जो बोझ है ना, हमेशा उसके जहन में रहता है। तो इस कर्जे का बोझ वो उतार क्यों नहीं देता? जी, वो तो चाहता। बैठो। जी, मेरा बेटा तो चाहता है कि हम जल्द से जल्द आपका कर्जा उतार दें, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। बस एक बार मेरा बेटा आईएएस बन जाए, हम सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, बाद में नहीं, हमें अभी अपने कर्जे का मुआवजा चाहिए। अभी लेकिन दिलीप, हमें तुम्हारा बेटा चाहिए। मेरा बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम हमारी पोती अदिति ओसवाल के लिए तुम्हारे मयंक का हाथ मांग रहे हैं। हमके घर की बेटी हमारे घर की बहू? या समझ लो, तुम्हारा बेटा हमारे घर का जवाई। घर जमाई? आप तो जानते हैं कि मयंक मेरा इकलौता बेटा है। तो देखा गजेंद्र, कोई और होता तो फौरन हाँ कर देता। लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये गुण है ना दिलीप, खुददारी का, ये हमें बहुत पसंद है। जी। ये गुण हर किसी में नहीं मिलता। हमने देखा है ज्यादातर लोग पहला मौका मिलते ही भाग खड़े होते हैं।
गगन, 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 आर यू ऑलराइट? ये खून कैसे? गगन, आई नो हमें मिले बहुत कम समय हुआ है। यू कैन ट्रस्ट मी, जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो खुलकर। इट विल बी आवर सीक्रेट, अगर तुम्हें मंजूर है तो। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो हम इस रिश्ते के लिए हाँ समझे। जी बिल्कुल, लेकिन आपके इतने बड़े और ऊंचे खानदान में मेरे लड़के का रिश्ता, ये बात का विश्वास करना मेरे लिए सच में थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये सच है तो फिर मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, जैसा आप ठीक समझे। और मयंक, उसकी मर्जी। मयंक तो आपको बहुत मानता है, बहुत इज्जत करता है आपकी, और मुझे पता है मेरा बेटा आपकी बात कभी नहीं टालेगा। हरी, जाओ। तो हम चाहते हैं कि इस शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आज शाम को ही ये शादी कर देते हैं। आज शाम को? पानी, पानी लो दिलीप। तो ये थी मेरी कहानी राधिका। मेरी उस गलती की वजह से मेरी पूरी फैमिली सफर कर रही है, और मेरी अदिति भी। गगन, तुम्हें लगता है तुम्हारी लव स्टोरी का कुछ हो पाएगा? लव स्टोरी? बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। नथिंग। गगन, मुझे सब कुछ सच बताने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी सच्चाई ये है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सिंपल लोग हैं। एक बार उन्होंने मन बना लिया तो वो मेरी सगाई करवा के मानेंगे, तुमसे नहीं तो किसी और से। लेकिन क्योंकि हम पूरे बहुत दोस्त तो अब बन चुके हैं, इसीलिए आई हैव अ प्लान टू प्रपोज। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हमें एंगेजमेंट कर लेना चाहिए। उससे होगा ये कि हम दोनों के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा और आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर हम दोनों के दिल के तार मिल गए तो ठीक है, वरना तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरी। सिंपल। टेक योर टाइम गगन, हम आज शाम में तुम्हारे घर आएंगे। अगर तुम्हें मना करना है तो आई विल अंडरस्टैंड, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन आई होप तुम भी ये समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए मना नहीं कर सकती। आज शाम में मिलते हैं। हाँ, आज शाम। ना कोई बैंड, ना कोई बाजा, बस तुम्हारा छोटा सा परिवार और हम उस वक्त। लेकिन माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मेरे बेटे का मामला है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं पूछ सकते। तुम्हारी तरफ से हाँ है ना दिलीप, तो फिर शादी कल हो या परसों क्या फर्क पड़ता है। और ये तो हमारा तजुर्बा है कि आशीर्वाद सिर्फ परिवार वालों का ही फलता है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपने बेटे से एक बार सलाह मशवरा कर लूं। जो लोग कर्ज उतारने की नीयत रखते हैं वो मौका मिलने पर ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिलीप। जी देखिए मुनीम जी, हमारे घर की 2 शादियों को लेकर पिछले दिनों जो अखबारों में छपा था, उसके कारण हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी में कोई ऊंच नीच ना हो। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। क्या सोचने लगे दिलीप? हम पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं,
ऐसी बात नहीं है, आप पर तो बिल्कुल भरोसा है। आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी बेटी मेरे बेटे को देख ले बस। कोई जरूरत नहीं है। हम जो लड़का अपनी पोती के लिए चुनेंगे वो उसे खुशी खुशी अपना लेगी। एक घंटे के अंदर हमारे घर वाले तुम्हारे घर शगुन का थाल लेकर पहुंचेंगे। बिल्कुल। तब तक तुम घर जाओ और सबको खुशखबरी दो। जी। दिलीप, जी। मुंह मीठा नहीं करोगे? जी। रिश्ता मुबारक हो दिलीप। जी आपको भी। ये सब जो हो रहा है ये नाइंसाफी है आरव जी, और नाइंसाफी विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। इस घर का विनाश तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब उस लड़की के कदम हमारे घर में पड़े, और हमने भी प्रतिज्ञा ली है कि हम अपने घर, अपने खानदान को हर बला से सुरक्षित रखेंगे।